तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है ट्रिपल इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डबल इंटीग्रल के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रिपल इंटीग्रल की, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपका दिया रहेगा, उसमें तीन वेरिएबल आपके रहेंगे, एक्स वाई और जेड। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ फंक्शन एक्स वाई एंड जेड बी अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड डिफाइंड एट द एवरी पॉइंट इन द क्लोज्ड bounded region V of the three spaces and the triplet integral of f of x, y, z in the region V is denoted by, यानी उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे। क्लियर। यहाँ पे x के लिए dx, y के लिए dy, z के लिए dz हम लोग लिखेंगे। क्लियर। और यहाँ पे अगर कोई आपका रीजन दिया रहेगा, जैसे x का वैल्यू x1 से x2 तक रहेगा, y का वैल्यू y1 से y2 तक और z का वैल्यू z1 से z2 तक, तो इसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंटेट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बारी आता है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम की, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की। तो सबसे पहला केस कह रहा है कि इफ़ भी इज़ डिजायर्ड एज एंड दैट इज़ ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट, यानी जब सारे लिमिट्स क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो आपका लिमिट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी x इज इक्वल टू a1 से a2 तक, और यहाँ से y इज इक्वल टू b1 से b2 तक एंड z इज इक्वल टू c1 से c2 तक। और इस तरह से हम बारी बारी से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। क्लियर। केस नंबर सेकंड आपका कह रहा है कि v इज़ डिजायर्ड एज a1 इज़ लेस देन x और इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू a2 एंड आपका f1 है जो वो क्या है, y से छोटा और y के बराबर है, और जो f2 है वो भी y से छोटा और y के बराबर ही है। क्लियर। और यहाँ पे आपका कोई अदर फंक्शन दिया हुआ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किस तरह से फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, केस नंबर थर्ड आपका है, थर्ड भी आप केस दे सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। तो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम बाय द ट्रिपल इंटीग्रल, यानी ट्रिपल इंटीग्रल के लिए वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। और सेकंड है आपका चेंज फ्रॉम द कार्टेशियन और टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्लियर, यानी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा एंड जेड, जहाँ से टेन थीटा का वैल्यू जो होगा y बाई एक्स होगा और आर का वैल्यू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड इज इक्वल टू जेड होगा। क्लियर। थर्ड नंबर आपका स्टेप है चेंज फ्रॉम द कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए कार्टेशियन को हम किस तरह से यूज़ करेंगे फार्मूला को, तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट। अब बारी आता है रूल नंबर 1 कह रहा है कि व्हेन लिमिट आर कांस्टेंट, जब आपका लिमिट क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो बेसिकली आपके वेरिएबल दिए रहेंगे एक्स वाई और जेड, और इस तरह से हम इन फार्मूला को यूज़ करेंगे उसके अंदर। ओके, सेकंड आपका रूल कह रहा है कि व्हेन लिमिट आर वेरिएबल, यानी जब लिमिट आपके क्या हो, उसके वेरिएबल के टर्म में हो, तो उसके लिए हम किस कंडीशन का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से पूरा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, बारी बारी से आप इसका नोट्स बना लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है। अब बारी आता है एग्जाम्पल का। क्लियर। आरजीबीवी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2017 में आया है। ट्रिपल इंटीग्रेशन है, आपका लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 तक एक्स और वाई और जेड के लिए। तो यहाँ से आई आपको मान लेना है। क्लियर। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जेड के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे तो ई का पावर जेड ही होगा, 0 to 1 होगा, यानी एक बार जेड के जगह पे आप 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से e-1 dx dy आ जाएगा। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, e-1 आपका कॉमन हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज़, ई का पावर एक्स बाहर रहेगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, वाई को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि y वाला काम हम कर रहे हैं, तो y को आप इंटीग्रेट करेंगे, ई का पावर वाई 0 to 1 हो जाएगा dx, और यहाँ से एक बार y के जगह पे 1, एक बार 0 पुट करेंगे तो आपका ये आएगा। देन इसके बाद हम एक और e-1 को यहाँ पे बाहर लाएंगे, तो e-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन 0 to 1 ई का पावर एक्स, तो यहाँ से आप ई का पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे dx, यानी x के रिस्पेक्ट में, तो ई का पावर एक्स ही आएगा। देन इसके बाद जो आपका आंसर आएगा e-1 का पावर 3 आ जाएगा, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपका सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह बनेगा। सेकंड क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो आपका 18 आ जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में किस तरह से क्या आपका इंटरचेंज हो रहा है, बारी बारी से इसको भी आपको सिंपल सा इंटीग्रेट करते जाना है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, बस सिंपल से आपकी लिमिट के वैल्यू को पुट करना आना चाहिए। तो यहाँ से इसका फाइनली आंसर इतना हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो आपका 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।